अगर आपको 30 बार असफलता मिले तो क्या आप हार मान लेंगे? अगर पूरी दुनिया आपको बेकार समझे तो क्या आप खुद पर विश्वास खो देंगे? लेकिन एक आदमी था जिसने कभी हार नहीं मानी। यह कहानी है उस शख्स की जिसने अपनी कड़ी मेहनत और धैर्य से दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बनाई। यह कहानी है Alibaba.com के फाउंडर जैक मा की। चीन के हांगझो शहर में 10 सितंबर 1964 को जन्मे जैक मा का असली नाम मा युन था। उनका परिवार बहुत साधारण था। माता पिता पारंपरिक संगीतकार थे और आमदनी भी ज्यादा नहीं थी। जैक मे का बचपन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उनमें सीखने की भूख थी। जब वे छोटे थे तो अंग्रेजी सीखने का जुनून था। इसके लिए वे रोजाना हांगझो के एक होटल में जाते जहां विदेशी पर्यटक ठहरते थे। वहां वे मुफ्त में गाइड का काम करते, बस इस उम्मीद में कि वे उनसे अंग्रेजी बोलना सीख सकें। 9 साल तक उन्होंने लगातार यह काम किया और अंग्रेजी में निपुण हो गए, लेकिन पढ़ाई में वे बहुत कमजोर थे। जैक मे ने स्कूल में कई बार असफलताएं झेली। गणित में वे बार बार फेल होते, यहां तक कि विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए भी उन्हें 3 बार परीक्षा देनी पड़ी। किसी तरह वे हांगझो यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विषय लेकर एडमिशन लेने में सफल हुए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हुए। उन्होंने 30 से ज्यादा नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जब KFC पहली बार चीन में आया, तब जैक मे समेत 44 लोगों ने वहां नौकरी के लिए आवेदन दिया था। उनमें से 23 को नौकरी मिल गई, लेकिन सिर्फ जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। पुलिस विभाग में भी उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन वहां भी उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया कि वे इस काम के लिए योग्य नहीं हैं। इन सब रिजेक्शन से कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन जैक मे ने हार नहीं मानी। वे आगे बढ़ते रहे और एक दिन ऐसा आया जब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 1995 में वे अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने बियर सर्च किया, लेकिन उन्हें चीन से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिली। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जो चीन की कंपनियों को ग्लोबल मार्केट से जोड़े। यह आइडिया लेकर वे अपने दोस्तों के पास गए, लेकिन किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। जैक मा ने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर 1999 में Alibaba.com की शुरुआत की। यह एक B2B बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म था जो छोटे और मध्यम स्तर के बिजनेस को अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से जोड़ने का काम करता था। लेकिन अलीबाबा की शुरुआत भी आसान नहीं थी। शुरुआत में निवेशक अलीबाबा में पैसे लगाने को तैयार नहीं थे। कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। कई बार ऐसा लगा कि अलीबाबा बंद हो जाएगा, लेकिन जैक मा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी टीम से कहा, अगर हम अलीबाबा को 80 साल तक चला सके तो हम सफल होंगे। धीरे धीरे अलीबाबा ने रफ्तार पकड़ी। जब याहू ने अलीबाबा में $8 बिलियन का निवेश करने की पेशकश की, तब जैक मा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे अपने विजन से समझौता नहीं करेंगे। उनकी इसी सोच ने अलीबाबा को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक बना दिया। आज अलीबाबा सिर्फ एक ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है, बल्कि यह फाइनेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरटेनमेंट जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रही है। जैक मे की सफलता की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में बार बार असफलताओं से जूझ रहे हैं। जैक मा हमेशा कहते हैं, अगर तुम कभी हार नहीं मानोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत वही है जो लगातार संघर्ष करने के बाद मिलती है। असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। अगर जैक मा हार मान लेते तो अलीबाबा का नाम कोई नहीं जानता। अगर तुम भी अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहो तो एक दिन दुनिया तुम्हारा नाम भी याद रखेगी। जैक मा की कहानी केवल अलीबाबा तक सीमित नहीं है। यह कहानी उस सोच की है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी नाकामियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया।
जैक मा का मानना था कि असफलता ही असली शिक्षक होती है। वे हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहे। उन्होंने एक बार कहा था, जब लोग आपको नहीं कहते हैं तब आपको रुकना नहीं चाहिए। नहीं का मतलब है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर अस्वीकृति आपको और मजबूत बनाती है। अली बाबा की सफलता के बाद भी जैक मा के सामने कई चुनौतियां आईं। अमेज़न और ईबे जैसी दिग्गज कंपनियां अली बाबा को टक्कर देने के लिए पूरी ताकत से मैदान में थीं, लेकिन जैक मा ने अपनी रणनीति को कभी बदला नहीं। उनका फोकस छोटे व्यापारियों की मदद करने पर था, जबकि बाकी कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने में लगी थीं। यही सोच अली बाबा को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। अली बाबा के बाद जैक मे ने एलीपे की शुरुआत की, जो आज चीन का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। लेकिन जब उन्होंने इसे शुरू किया, तब चीन के बैंकों ने इसे नकार दिया। किसी को भरोसा नहीं था कि ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम काम करेगा। लेकिन जैक मा ने कहा, अगर हम इस समस्या को हल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और अगर किसी और ने कर लिया तो हम पीछे रह जाएंगे। धीरे धीरे एलीपे ने चीन में डिजिटल पेमेंट का पूरा सिस्टम बदल दिया। आज यह दुनिया के सबसे बड़े फिनटेक प्लेटफॉर्म में से एक है। जैक मा की सोच सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाए। वे हमेशा मानते थे कि अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा के सिस्टम को बदलना होगा। उन्होंने रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव जैसी कई योजनाएं शुरू की, जिससे गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। एक बार जैक मे से पूछा गया, अगर आपके पास सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या आप फिर से जीरो से शुरुआत कर सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास आज भी वही सोच और मेहनत करने की ताकत है जो मेरे पास पहले थी। एक बार सफलता मिली है तो दोबारा भी मिल सकती है। जैक मा की यह बात हमें यह सिखाती है कि असली ताकत पैसा या बिजनेस नहीं होता, बल्कि सोच और मेहनत होती है। अगर आपके पास सही माइंडसेट है तो आप दोबारा शून्य से भी शुरुआत कर सकते हैं और फिर से सफलता पा सकते हैं। 2019 में जैक मे ने अली बाबा के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने कहा, अब मेरी असली जिम्मेदारी दुनिया को कुछ नया सिखाने की है। मैंने जो सीखा, अब मैं उसे अगली पीढ़ी को सिखाना चाहता हूं। उन्होंने अपने रिटायरमेंट स्पीच में कहा था, आज से 20 साल बाद अली बाबा से भी बड़ी कंपनियां होंगी, लेकिन अगर मैं अपने अनुभव से लोगों को कुछ सिखा सका तो यह मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। जैक मा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल पैसों से नहीं मापी जाती। असली सफलता तब होती है जब आप अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर जैक मा जैसे इंसान ने इतनी बार हार कर भी खुद को साबित कर दिया, तो आपके पास क्या बहाना है? क्या आप भी अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए। दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, बस आपको हार नहीं माननी चाहिए।